आमिर साहब, आप क्या समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है? मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं मेरी गलती है तो मुझे आप ना छोड़ें, और आपको लगता है कि इस पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक कल्चरल इशू भी है हमारा? ऑब्वियसली वज़ीर कोई एमएस तो नहीं है जो अस्पताल के अंदर मौजूद होगा, लेकिन चूँकि ये तमाम मामलात उसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं तो डिस्टेंस कर लिया करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में लोग, यहाँ वो कल्चर नहीं है। ये असलम गौरी साहब को हटा देना, मुअत्तल कर देना, इज़ दैट इनफ? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन लिया सेक्रेटरी को हटा के, ताकि लोग ये फील करें कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा संजीदा लिया है, और फिर एक नए साहब को लगा दिया। उनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो एजाज बात कर रहे थे कि इमरान सिकंदर हैं इसके ईडी, पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, जिन्होंने जवाब पेश किया कि बच्चे चूँकि चोरी लोग कर लेते हैं तो उसको एमरजेंसी को बंद किया गया था। तो जब बंद किया जाता है तो उसके खोलने का अमला और बंदा भी खड़ा करना उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो आग लगी, ऑक्सीजन ख़त्म हुई, बच्चे चूँकि वो सारे इंक्यूबेटर्स में थे, इनमें से 9 बच्चों की बॉडीज़ बच गई और 5 बिल्कुल जल गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, शहीदों के, उनके वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन एक रेस्क्यू हुई बच्चा इसमें, लेकिन एक्चुअल आप ये देखें कि कहानी क्या बन रही है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी आग लगी, और चूंकि वो बच्चे पहले ही ऑक्सीजन पे थे वो चले गए। इसके साथ एक कमरा और था जिसको कैंगरू रूम कहते हैं, वहाँ 8 कमरे बने हुए हैं माँ और बच्चों के लिए। लेबर रूम से भी माएँ जाती हैं आती हैं बच्चों के साथ भी, और कई दफ़ा वापस वैसे खाली होते हैं कि जी थोड़ी देर बाद लेके जाएंगे। वहाँ से 70 लोग एवैक्यूएट हुए हैं। जो हादसा और सानिया था वो तो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया, चूँकि उन बच्चों को चाहिए ही ऑक्सीजन थी। अब है अगली नेग्लिजेंस और उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वो इंक्वायरी शाहिद खान साहब की शुरू हो चुकी हुई है, और वहाँ ईडी भी जाएंगे और बाकी लोग भी जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद तो आइंदा के लिए ही बात होनी है। लेकिन ये जो इतना बड़ा शहर जहाँ पिम्स, जिसमें AJK, गिलगित, KP और पंजाब के मुख्तलिफ पिंडी डिवीज़न तो है ही सारा, पूरी दुनिया यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आती है। यहाँ हम रिपोर्ट भी कई दफ़ा करते हैं कि स्ट्रेचर पे भी लोगों का इलाज भी होता है, डॉक्टर ये नहीं है, लेकिन बेहिस भी बहुत लोग हैं। अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर ना हो तो यही कुछ होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस मशीन की बात हो रही थी तो वो भी नेग्लिजेंस नज़र आ रही थी 2-3 डिपार्टमेंट्स की, कि मशीनें 2 ठीक थी, 1 ख़राब थी, चल नहीं रही थी, और वो डॉक्टर जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो टेस्ट इमरान खान साहब का कराते, उन्होंने लिखा ही नहीं हुआ था, और वो और लोगों को भी नहीं दे रहे थे। वहाँ पे कहानियाँ मौजूद हैं अपनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लैब्स को किस तरह पैटर्नेज दी जा रही है। तो अब मेरे ख्याल में आज ये पहला इंक्वायरी का जो दिन है, इसके इख्तिताम तक इमरान सिकंदर साहब के ऊपर तो आएगी सस्पेंशन, लेकिन ओवरहालिंग की ज़रूरत है। यहाँ फवाद हसन फवाद 2013-14 में जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने इसी हॉस्पिटल के लिए लिखा था कि आप टावर बनाएं यहाँ पे। पूरी दुनिया में अब जदीद स्मार्ट हॉस्पिटल बन रहे हैं लंबे टावर्स में, एकड़ों में नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है ये जो कैप्टन महमूद साहब जिनको अब लगाया गया है सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दिया है, ये पहले सेक्रेटरी हेल्थ भी रह चुके, ये 4 साल में कोई 6-7 पोस्टिंग मिल चुकी है इन्हें, दूसरी दफ़ा तो हेल्थ में है। ये JPMC कराची की तरह का एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा था, प्राइम मिनिस्टर से इफ्तिताह कराया, उसके PD बन गए, और आपको पता है PD लाखों में लेते हैं तनख्वाहें, वो जगह ही गलत थी, वो हॉस्पिटल ख़त्म हो गया। अब देखें दोबारा आ रहे हैं, हाउसिंग इनके पास है, ये बड़े मशहूर करैक्टर हैं ब्यूरोक्रेसी के। SIFC में भी इनको बड़ी झाड़ पड़ी थी एक मौके पे, और गंदम स्कैंडल में भी आए निगरान दौर में। अब ये कैसे पावरफुल होंगे, नहीं होंगे, कि आप मुसलसल इनको लेके चल रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं। असल इशू ये है कि कमांड कौन संभाले, चीज़ें कौन करे। एक तरफ बहस हो रही है छोटे सूबे और छोटे यूनिट, इस्लामाबाद भी काबू में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कमांड अलग अलग चीज़ों में चल रही है। बल्दियाती इदारे नहीं है, आपको बल्दियाती इदारे मौसर इसलिए बनाने थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी तो जाहिर है कि वजीर सेहत के पास है, और एक दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, वो भी इनके पास है। तीसरा बड़ा हॉस्पिटल वो मोहसिन नकवी साहब के पास है, जो CDA का कैपिटल हॉस्पिटल कहलाता है। अब वहाँ पे भी बेसिकली तो वो CDA के मुलाजमीन का है, लेकिन बेशुमार लोग और भी जाते हैं। हर जगह पे यही सिचुएशन है, आबादी बम की तरह फट रही है और फैल रही है, जिसका तदारुक नहीं है। और मौसर हॉस्पिटल, मतलब आप टावर कन्वेंशन सेंटर एक और बनाने जा रहे हैं SCO के लिए, आपको 2 होटल बड़े चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ना साहब, अब जो भी हम बहस कर लें या जितना भी एनालिसिस कर लें, जो 15 जानें जानी थीं और जिन ख़ानदानों का नुकसान होना था वो रिडीम नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है कि ये अब क्रिमिनल नेगलिजेंस जो हुई है, इस पर मुकदमात किस पे होने चाहिए और होंगे, या फिर यही बताया जाएगा हमें कि इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है, कमेटी बन गई है और इसके बाद देख लेंगे क्या करना है?
देखें बिल्कुल अभी भी आज एक मैयत और तदफीन हमने दिखाई वाकंड की, और एक हरीपुर गई। बहुत सारे पेरेंट्स ज़ाहिर है राब्ते में भी नहीं आ रहे, मुश्किल में हैं लोग, और आते हैं आज़ाद कश्मीर से भी और GB से भी, KP से भी। तो हरीपुर का मैंने जनादे का आपको जिक्र कर दिया, सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं। जो नेगलिजेंस है, अब रिपोर्ट शायद खान साहब बनाते हैं, क्या बनाएंगे वो। यहाँ पे क्रिमिनल नेगलिजेंस ज़ाहिर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी ED के अपने ऊपर आती है कि क्या हजरत आप अपने कमरे से बाहर भी निकलते हैं कि नहीं निकलते। फिर जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, जिनके पास इमरजेंसी का चार्ज है कि आपने ओके बच्चे बचाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे खबीस लोग मौजूद हैं जो बच्चे चोरी करते हैं, आपको इमरजेंसी बंद करनी पड़ी। लेकिन इमरजेंसी लॉक करने का मतलब ये तो नहीं है कि जब आपको खोलनी हो तो वो कैसे काम करेगी, मतलब वो तोड़ के काम दिखाएंगे। आप बच्चों को लेके आ रहे हैं सीढ़ियों से, ये कोई मनाजिर ऐसे नहीं है, ये आपको बड़ी देर तक काउंट करेंगे। पूरी दुनिया में ये चल गए हैं कि हम कर क्या रहे थे, हमारा सिस्टम क्या था, हम तकरीरें क्या कर रहे थे। बहरहाल यहाँ पे पर्चे भी होने चाहिए, सज़ाएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुअत्तली और तबादले बिल्कुल इसका हल नहीं है। इसका हल सिर्फ सज़ाएं हैं, इबरतनाक सज़ाएं हैं। 2-4 जगह देंगे आपको, 500 जगह पे सीधे हुए लोग नजर आएंगे, क्योंकि यही इसका हल है। ये माशरा, वो कहते हैं ना, ये इसका हल डंडा है। यहाँ पे आप नसीहत कर दें, शोकाज नोटिस दे दें, वो कहते हैं फाड़ दो, कुछ नहीं, फिर कर लेंगे। यहाँ कोई बंदा बाजी नहीं आता है, यहाँ इलाज ही इस बात का है। लेकिन कमज़ोर हुकूमत में, यानी जब आप एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद है पिम्स की, वो ये कह रहे हैं हमने जवाब ये दिया है इमरान सिकंदर ने कि जी हमने लॉक किया हुआ था। भाई फिर खोलेगा कौन उसे, लोगों को निकालना किसने था। तो अब ये ठीक है, सेक्रेटरी हेल्थ पे एक सिंबॉलिकली हो गई बात। आगे चले आप दिखाएं कि क्या पिम्स के ऊपर होगा। प्राइम मिनिस्टर की सीरियसनेस प्रेस रिलीज से निकल के अमली तौर पे तब आएगी। आप देखें कि ये क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। अभी तो उनको हटाने के लिए ला चेक किया जा रहा है। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं मेरी गलती है तो मुझे आप ना छोड़ें, और आपको लगता है कि इस पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक कल्चरल इशू भी है हमारा। ऑब्वियसली वज़ीर कोई MS तो नहीं है जो अस्पताल के अंदर मौजूद होगा, लेकिन चूंकि ये तमाम मामलात उसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं तो डिस्टेंस कर लिया करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में लोग, यहाँ वो कल्चर नहीं है। ये असलम गौरी साहब को हटा देना, मुअत्तल कर देना, इज़ दैट इनफ? देखें प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन लिया सेक्रेटरी को हटा के, ताकि लोग ये फील करें कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा संजीदा लिया है, और फिर एक नए साहब को लगा दिया। उनके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन एक्चुअली जो एजाज बात कर रहे थे कि इमरान सिकंदर हैं इसके ED, पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जिन्होंने जवाब पेश किया कि बच्चे चूँकि चोरी लोग कर लेते हैं तो उसको इमरजेंसी को बंद किया गया था। तो जब बंद किया जाता है तो उसके खोलने का अमला और बंदा भी खड़ा करना उनकी जिम्मेदारी है। देखिए ये जो आग लगी, ऑक्सीजन ख़त्म हुई, बच्चे चूँकि वो सारे इंक्यूबेटर्स में थे, इनमें से 9 बच्चों की बॉडीज़ बच गई और 5 बिल्कुल जल गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, शहीदों के, उनके वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन एक रेस्क्यू हुई बच्चा इसमें। लेकिन एक्चुअल आप ये देखें कि कहानी क्या बन रही है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी आग लगी